अभी हम जानवर को ही बोलेगा, जानवर प्लीज़। और इंसान आप भी अगर सुन रहे तो प्लीज़ आप भी जानवर के साथ हम सब मिल के ना चलो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाएगा, ताकि चेंज होने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे का फ्यूचर, हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होने के लिए। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। अगर छोटे भाई का पेपर लीक हो गया, वो सुसाइड कर लिया, तो मैं Hello, my dear fellow Indians. Today, I just wanted to share my my point of view regarding this peaceful rally जो जंतर मंतर पे हो रहा है। और अभी वो तो peaceful रैली से वो तो अभी टेरिफाइंग और chaotic इवेंट में बदल गया है। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। और हम आज कैमरा के सामने क्यों आया है बोलने से, एज इंडियन सिटीजन, और जो मेरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर अभी है, जो सराउंडिंग्स में अभी जो चल रहा है, उसका वजह से ही हम आज कैमरा के सामने आना पड़ रहा है। क्योंकि लाइक वाई डू आई फील लाइक ह्यूमैनिटी इज लॉस्ट। हमको ऐसे क्यों लग रहा है कि इंसानियत गायब हो चुका है। क्योंकि कल कांग्रेस लोग पीसफुल रैली किया था, ये क्या बोलते हैं, जो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स लोग के लिए जो वहाँ पे जाके बहुत दिन से बिना खाए अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो लोग का सपोर्ट के लिए कल कांग्रेस लोग वो कहता है। तो आज फिर से लाइक बीजेपी पार्टी अननेसेसरी, मतलब मेरे लिए अननेसेसरी है। मतलब आके फिर से धरना कर वो करके राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मतलब ये सब क्या है? आई जस्ट डोंट गेट इट। व्हाट इज ऑल, कैसे बोलेगा, मतलब ये सब चूतियापा बोलेगा ना, या फिर नॉनसेंस बोले, ये सब क्या है? लाइक वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग, नॉट इवन स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक वहाँ पे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और फिर से ऐसा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो गुजर गया है, उसका पिताजी, उसका माँ आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, ताकि इनकमिंग फ्यूचर किसी का बच्चा को, किसी का स्टूडेंट को ऐसे नहीं होने के लिए। क्योंकि बहुत सारा का ये पेपर लीकेज का कारण जो होप था, जो फेथ था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो फेथ को पूरा लाइक टोटली ख़त्म कर दिया। उसका कारण वो लोग को, बहुत सारा लोग को, एक्सपीरियंस को सुसाइड करना पड़ रहा है, समझ रहे, सुसाइड करना पड़ता है। वो लोग पेरेंट्स भी आया हुआ है, वो सब भी आया हुआ है, ताकि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो फेल हो चुका है, उसको फेल नहीं होने के लिए वो उधर पे जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुल से। लेकिन दिल्ली का पुलिस वहाँ पे आके वो लोग लाठी चार्ज कर रहा है, मार रहा है। वाई, मतलब क्यों? कुछ लाइक क्या ही गलत कर रहा है? गवर्नमेंट को एक लाइक मांग तो कर रहा है, दे आर डिमांडिंग लाइक प्लीज। आपने वीडियो भी देखा होगा, लाइक दे आर लाइक बेगिंग ऑन देयर नीज कि प्लीज अभी जो हुआ है उसको ऐसा होने मत दो। कुछ अच्छा के लिए तो बोल रहे हैं। ये सब जो भी कर रहे हैं हम लोग का, भारत का, हमारा फ्यूचर के लिए ये सब वो कर रहे हैं ना। तो ये सब को लेके आज कांग्रेस पार्टी बोलते, बीजेपी पार्टी आके यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे, रैली कर, मतलब हमको समझ में आया ही नहीं कि वाई ये सब करने क्या ज़रूरी है। अगर तेरे साथ में, अगर लाइक आप लोग का साथ में अगर इंसानियत अगर है, तो एटलीस्ट कोई सा भी पार्टी का हो, कोई सा पार्टी नहीं भी हो, एटलीस्ट इंसानियत का लाइक होते हुए, लाइक इंसान है ना, तो इंसान का जैसे एक इंसान को साथ दो ना। इंसान को साथ नहीं दे के 1-2 रुपया लेके चिल्लाना विल्लाना क्यों?
तो जब तक बीजेपी है और अभी भी बीजेपी है, तब से अपना अरुणाचल में भी पेपर लीकेज हुआ है। APPSC का पेपर लीकेज हुआ है अगस्त 2022 को। उसमें भी कितना सारा स्टूडेंट्स लोग रास्ते पे करे मतलब रास्ता पे आकर चिल्ला कर रो कर खून पसीना एक करके गवर्नमेंट को सिर्फ वही बोल रहे हैं कि जो ये पेपर लीकेज क्यों हुआ है। स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस to the education system, like why, like not even why, like how is this possible कि पेपर लीकेज होना। उसका कारण भी है, देखो ना, इतना सारा किसी का तो मौत भी हो गया कोई स्टूडेंट्स का, कोई लोग तो अभी होप भी छोड़ दिया कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ हो सकता है बोल के, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेपर लीकेज। और पेपर लीकेज भी क्यों हो रहा है? पैसा के लिए हो रहा है। सबको पता है कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं है ना, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है आजकल का ज़माना में, ठीक है। आजकल का जो ज़माना है, मनी इज़ एवरीथिंग। वी ऑल नो फ्रॉम आवर हार्ट कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा ही सब कुछ है बोल के ऐसा नहीं है कि पेपर को किसी और को भेज देना ताकि वो लोग पास हो जाएगा। तो जो बच्चे लोग, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट हो, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग का क्या होगा? तो वो लोग अपॉर्चुनिटी का क्या होगा? वो लोग का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, ठीक है, एजुकेशन। एजुकेशन ही वो लोग का लास्ट होप है। मिडिल क्लास फैमिली लोग, उससे और कम वाला लोग, वो लोग लास्ट होप होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? एक ही दरवाज़ा है, उसको अगर बंद कर देगा तो कैसे जिएगा? आप लोग भी एक बार सोच के देखो, आप लोग भी एक बार अच्छा से बैठ के सोच के देखो, ठीक है। और आज जो प्रोटेस्ट में जो आया है, जो आमा बाबा आया है, जो लड़का लोग भी आया, जो यूथ लोग भी आया था, जो लाइक अगेंस्ट कर रहा था राहुल गांधी अगेंस्ट में, हम राहुल गांधी के साथ नहीं दे रहे, ठीक है। हम सिर्फ वही बोलने के लिए कर रहे हैं कि अगेंस्ट ऐसे आना क्या ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ऐसा रैली का मतलब पीसफुल रैली करो कि ताकि अभी जो दिल्ली पे जो तकलीफ से वहाँ पे ना बैठ रहा है ना, तकलीफ से वहाँ पे वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अपना एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, वो लोग का साथ देने के लिए। एटलीस्ट ऐसे मिलकर तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या वो लोग मिलकर ऐसे कुछ लाइक साथ मिलकर रैली करो ना, ताकि हमारा स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे और मैं भी, इवन मैं भी, ठीक है, और हमारे जो आने वाले बच्चे उसके लिए भी लाइक एक एग्जांपल बनने के लिए। पर ऐसे नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में अपना ही अरुणाचल में भी APPSC का पेपर लीकेज हुआ था अगस्त 28 को 2022 को। और अभी ये जो NTA का पेपर लीकेज हुआ है, ये तो बहुत पहले से भी हो रहा था, ठीक है। बट इस बार जो लाइक हुआ है May 3, 2026 को, लाइक दिस इज टू मच है ये। हाउ कैन दिस बी हैपन? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार कैसे हो सकता है? लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि पेपर को लीकेज करना? इसका कारण कितना सारा स्टूडेंट्स लोग का होप खत्म हो गया। आप लोग ने अभी वीडियो भी देख रहा, वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब मतलब होप भी नहीं बचा है, कि मतलब ऐसे हो गया कि वो लोग भी पढ़ाई करके भी अभी कुछ होगा ही नहीं, तो करके ही क्या फ़ायदा, तो जी के ही क्या फ़ायदा? ऐसे बोल कितना सारा लोग सुसाइड भी कर लिया है। आप लोग एक बार सोच के देखो ना, यहाँ पे आके एक दूसरा पार्टी को वो ये बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग एक दूसरा का हाथ पकड़ के एक साथ चल के, जो इतना मुश्किल से जो वो कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जो बच्चा का जो क्या था, जो वो है ना, हक है ना, उसको मांगने के लिए आप लोग साथ देने में क्या है? वाई नॉट कम टुगेदर हैज वन ना? एक साथ मिलके क्यों नहीं वो कर सकता है? एक साथ मिलके प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते पीसफुल? हाँ, जरूरत है कि बीजेपी सरकार है, हम भी बीजेपी है, तो मेरा बीजेपी सरकार इतना गलत कर रहा है। बच्चों का मतलब इंसान के साथ खेल रहे हैं, वो इंसान का लाइफ के साथ खेल रहे हैं, इंसान के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, इंसान का फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, इंसान का मेंटलिटी के साथ खेल रहे हैं, इंसान का सोल के साथ में खेल रहे हैं।
तो हम अभी बीजेपी का लीडर हो या बीजेपी का कुछ भी हो, हम साथ क्यों देगा? जो गलत है वो गलत है। और ऐसे चीज में अगर आप लोग अगर एक दूसरा पार्टी एक दूसरा को तुम खराब है, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, ऐसे बोलने से कैसे होगा? हाउ? और चेंज कैसा आएगा ऐसे उनसे? आई जस्ट डोंट गेट इट, व्हाई ऐसे क्यों हो रहा है? समझ में आता ही नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं है। पहले तो जो कांग्रेस जनता पार्टी लोग जो CJP लोग जो किया था वो तो एक्चुअली पूरा क्या बोलते हैं पूरा स्टूडेंट्स के लिए था। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके बाद जो पेपर लीकेज हुआ है तो उसके बाद ही सोनम वांगचुक जी आकर वो क्या ना लाइक स्पेशली और स्पेसिफिकली ये नीट का स्टूडेंट्स के लिए वो इंडिफेंस हंगर स्ट्राइक करना शुरू हो गया ना। तो सोनम वांगचुक जी सोच के देखो ना, वो अकेला 10-15 दिन अपना हेल्थ को नहीं सोच के हमारा वो शायद उनका ही बच्चा नहीं है पर उसका दिमाग में हुआ था कि ये मेरा देश का बच्चा है, बात है मेरा बच्चा भी ऐसे होगा, बात है आपका बच्चे भी ऐसे होगा, बात है आपका भी ऐसे होगा, बात में तेरा भी ऐसा होगा। तो वो सबको सोच के वो इतना दिनों से जनता मंत्र पे वो इंडिपेंडेंट हंगर स्ट्राइक करके बैठा है, वो हम लोग के लिए किया है। अदरवाइज ही कैन लिव लाइक वेरी गुड लाइफ, राइट? Very good life, very happy, very luxury life, but he didn't. He chose to protect us. He chose to protect the education system of India. तो उसी में ही देखो ना, एक सिंगल आदमी आके एक एग्जाम्पल बना रहा है। अभी वो एग्जाम्पल को तोड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को हाथ में वो कर रहा है, ये लो कर रहा है। वाई? क्यों ऐसा कर रहा है? हमें समझ में आ रहा ही नहीं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर रिफॉर्म अगर नहीं लाएगा तो चेंज कैसे होगा? विदाउट रिफॉर्मेशन देयर इज नो चेंज। सो हम अभी एक इंसान को भी नहीं, अभी हम जानवर को ही बोलेगा, जानवर प्लीज़, और इंसान आप भी अगर सुन रहे तो प्लीज़ आप भी जानवर के साथ हम सब मिल के ना चलो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाएगा ताकि चेंज होने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे का फ्यूचर, हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होने के लिए प्लीज़ रिफॉर्मेशन सो दैट वी कैन चेंज द एजुकेशन सिस्टम। अभी जो हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो फेल हुआ है उसको अगला बार नेक्स्ट टाइम ऐसा फेल नहीं होने के लिए हम लोग रिफॉर्म लाना चाहिए। इसलिए हम वही बोल रहे कि चलो सब आओ, मिल के आओ, अपना हाथ पकड़ो। अभी हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, इसमें अगर हम लोग अगर एजुकेशन सिस्टम अगर रिफॉर्म लाने अगर नहीं सकेंगे तो और चेंज अगर नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, वीडियो को डिलीट मार देगा हमारे कसम से। ये वीडियो गया मतलब बेकार है, ऐसे ही समझ लो। सो प्लीज़ सब साथ मिल के आओ। कोई मत बोले कि हम हिंदू है, वो है, ये सब है, हम ये रिलीजन, वो है, हम ये पार्टी, वो सब नहीं चलेगा। प्लीज़ हम सब एक इंसान होके, एक ह्यूमन होके एक दूसरे हाथ पकड़ के चौथा हाथ पकड़ चलो, लेट्स ब्रिंग reformation in education system so that we can change the education system for the bright future of India.